बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का ये लेक्चर शूट होने जा रहा है। जब आप बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं तो जो यूनिट 1 दे रखा है उसमें एक बात कही हुई है कि सारे यूनिट्स के साथ साथ लेट्स टेक अ रिव्यू जो आपके मिड टर्म में आ रहा है। इसमें टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ तोड़रमल हमने कवर कर लिया, इंट्रोडक्शंस हो गए, डेफिनेशंस हो गए, मैक्सिमम चैप्टर्स कवर हो गए। लगभग सेकेंड लास्ट यूनिट 1 में है कैपिटल एंड रेवेन्यू। जिस किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू अंतिम चैप्टर है, पर वो पोर्शन है यूनिट 1 का। नोट्स आप लोगों ने लिख लिया था बिफोर गुड फ्राइडे, और उन नोट्स पे अब हम लेक्चर शूट करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स में कैपिटल और रेवेन्यू का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने 11th में अकाउंट्स में डीके गोयल से कवर किया होगा तो कैपिटल एंड रेवेन्यू में कहीं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ डिफरेंस नहीं होती, एक बड़ी स्लिम लाइन ऑफ डिफरेंस होती है और वो ओवर द पीरियड ऑफ प्रैक्टिस आपको समझ में आती है। कैपिटल और रेवेन्यू को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा रिसीट, प्राप्ति, फिर होता है एक्सपेंडिचर, और फिर होता है अंतिम में लॉसेस। इन्हीं 3 चीज़ों में आपको ये 2 कैटेगराइजेशन मिलता है, कैपिटल का और रेवेन्यू का। आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं रिसीट्स के बारे में। जो नोट्स आपके पास है उसमें हमने किया है कि कौन सी रिसीट कैपिटल है और कौन से एक्सपेंडिचर और कौन से रिसीट रेवेन्यू है। सो हैव अ लुक। कोई भी रिसीट जो फिक्स्ड फॉर्म ऑफ इनकम के तौर पे होती है, चाहे किसी फिक्स्ड कैपिटल के फॉर्म में होती है, क्योंकि इनकम है अगर तब तो उसमें ऑटोमेटिकली एक फिनोमिना जाहिर हो रहा है रेवेन्यू का। तो अगर कोई फिक्स्ड कैपिटल के फॉर्म में हो रही है तो वो आ जाती है आपकी कैपिटल रिसीट। ये जो कैपिटल रिसीट का एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि आपने एक फिक्स्ड एसेट को बेचा और वहाँ से आपको पैसे की प्राप्ति हुई। ये जो कैपिटल रिसीट होती है इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि ये रेकरिंग नहीं होती है, ये नॉन रेकरिंग होती है। कैपिटल रिसीट नॉन रेकरिंग होती है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस में ये कभी कभी होती है, ये हमेशा नहीं होती। अगर हमेशा होने लगे तो ये तो रेवेन्यू बन जाएगा ना। इस वजह से ये कभी कभी जो हम कभी कोई फिक्स एसेट को टाइम हो गया, 10 साल हो गए तो हमने उसको सेल कर दिया, तो 10 साल बाद जब हमने उसको सेल किया, इट इज़ अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इट इज़ नॉट अ रेकरिंग टाइम। तो ये हो जाती है आपकी नॉन रेकरिंग रिसीट। जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने लिखा है, कंपनसेशन के तौर पे भी रिसीट की प्राप्ति होती है। कंपनसेशन क्या, अभी अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है शहर में, हमारे एनक्रोचमेंट जो कर रखा है, सड़कों की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उस पर दुकानें बना रखी हैं। अब सरकार क्या करिए, उन दुकानों को, उन एरियाज़ को खाली करवा रही है और यहाँ पे सरकार उनको कंपनसेशन भी पे कर रही है। ये कंपनसेशन क्या सरकार रोज़ रोज़ पे करेगी? नहीं, इट्स फॉर वन एंड ऑल। तो ऐसे कंपनसेशन जो सरकार द्वारा आपको किसी योजना के तहत प्राप्त होते हैं वो भी क्या बन जाता है, कैपिटल रिसीट में क्लासिफाई। देखो एज आई सेड, यहाँ आप कोई दायरा नहीं बना सकते कि ये कैपिटल है, ये रेवेन्यू है। यू विल लर्न ओवर द एक्सपोजर ऑफ प्रैक्टिस कि कौन सी चीज़ कैपिटल में आती है, कौन सी चीज़ रेवेन्यू में आती है। हम कुछ मेन समझ रहे हैं जो तुम लोगों को एबल कर सके समझने के लिए आने वाले टाइम में कि कौन सा एग्जाम्पल कैपिटल को बिलोंग करे और कौन सा रेवेन्यू को बिलोंग करे। उसके बाद कैपिटल रिसीट में जो थर्ड पॉइंट आपने लिखा है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। कैपिटल रिसीट जो होता है वो प्राप्त करने वाले के हाथ में भी डिपेंड होता है कि प्राप्त करने वाला उसको क्या ट्रीट करता है। मान लो मेरा काम है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, रियल एस्टेट का बिजनेस है। अब रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए ज़मीन लेना एक गुड्स भी हो सकता है, और अगर वो अपने ऑफिस के लिए लिया है तो वो एक फिक्स्ड कैपिटल भी, एक फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है। हम ज़मीन में ही डील करते हैं अगर, तो ज़मीन ही तो मेरे लिए गुड्स है
और अगर मेरे को खुद का ऑफिस बनाने के लिए मैंने ज़मीन किया तो वो गुड्स में नहीं है, फिर वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट बन गई। तो ये डिपेंड ये भी करता है कि रेसिपिएंट उस रिसीट को, उस इनकम को किस तरह से ट्रीट करता है। क्लियर है कैपिटल रिसीट। अब आ जाते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं। देखो, रेवेन्यू रिसीट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द कैपिटल रिसीट। जो इनकम आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगातार एक फिक्स्ड इंटरवल पे होती रहती है और जनरली एक फिक्स्ड अमाउंट होती रहती है, वो हो जाता है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट सेल, किसी बिजनेस के लिए उसका सेल, किसी सैलरीड एम्प्लॉयड के उसकी सैलरी, ये सब क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीट हो गया। जनरली समझो तो कैपिटल गेन्स वाला चैप्टर कैपिटल रिसीट की बात करता है और हम सैलरी वगैरह की बात करते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो क्या हो जाता है? रेवेन्यू हो जाता है, बिकॉज वो लगभग एक फिक्स टेन्योर के बाद अपना जो गेन है वो रियलाइज करते हैं। बढ़ते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल होता है और कौन सा रेवेन्यू होता है। देखो स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कोई एक्सपेंडिचर, मेक अ नोट ऑफ इट, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड एसेट को अक्वायर करने के लिए किया गया है, बस इट्स वन एंड फॉर ऑल, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर ये चीज़ तुमको समझ में आ गई तो तुम कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो क्रक्स है वो समझ गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का अर्थ ये होता है कि हमने ये जो खर्चा किया है एक ऐसी वस्तु पे किया है, एक ऐसे संपत्ति पे किया है जो हमें ओवर द पीरियड ऑफ बिजनेस बेनिफिट्स अक्रू करने में सहायता करती रहेगी। और एक बार हमने खरीद लिया तो बात इतनी क्लियर है कि हमें बार बार नहीं खरीदना है। एक टाइम होगा, एक टाइम गैप होगा, 10 साल 20 साल, जिसके बाद दोबारा से ये खर्चा खड़ा होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो चीज़ आपने जो बेसिक चीज़ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो वही है कि हम कोई फिक्स्ड एसेट को अक्वायर करते हैं तो वो कहलाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, नोट्स में तुम लोगों ने एक और चीज़ लिखा है, या फिर कैपिटल लाइबिलिटी को पे ऑफ करने वाली चीज़, यानी कैपिटल लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए जो हमने खर्चा कर दिया वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। कैपिटल लाइबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण है, मान लीजिए कोर्ट में कंपनी का कोई मुकदमा चल रहा था और कंपनी वो मुकदमा हार जाती है और उसका कंपनसेशन बन जाता है, सामने वाली पार्टी को आपको एक अमाउंट पे करने का कंपनसेशन बन जाता है। क्या बार बार तुम कोर्ट कचहरी के मुकदमे करोगे? बार बार तुम्हारे ऊपर कोई लाइबिलिटी बनेगी? बार बार तुम्हारे ऊपर कोई केस करेगा? नहीं। कभी कभी हो गया, किसी कस्टमर ने कर दिया, किसी क्लाइंट ने कर दिया और वो केस जीत गया, उसको सरकार ने बोला कि आप मुआवजा देंगे इनको, वो मुआवजा आपके लिए क्या बन गया है? कैपिटल लाइबिलिटी। कैपिटल लाइबिलिटी का एग्जाम्पल ये एक मेन है, क्योंकि वो लाइबिलिटी जो कभी अक्रू हो गई तो हो गई, वरना जीवन में कभी अक्रू नहीं होती है। ये कोई क्रेडिटर या कोई डिविडेंड पे ऑफ करने की बात नहीं, वो तो बिजनेस का रोज का काम है, कर्ज लेना, कर्ज देना, डिविडेंड लेना, डिविडेंड देना। मगर कोर्ट कचहरी के मुकदमे क्या रोज रोज होते हैं? नहीं, कभी कभी होते हैं। अब उसको मुआवजा देने के लिए जो खर्चा मैंने कर दिया वो क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो आपने अगला लिखा हुआ है, नेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पेयर। अगेन वही चीज़ है, जैसे अभी मैंने तुम लोगों को रिसीट में बताया था कि रेसिपिएंट उसको कैसे ट्रीट करना चाहता है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक इसी तरह पे करने वाला, इस लाइबिलिटी को, इस एक्सपेंडिचर को पे करने वाला इसको किस नेचर में ट्रीट करना चाहता है। तुम कैपिटल में करोगे तुम्हें तब भी टैक्स देना है, तुम रेवेन्यू में करोगे तुम्हें तब भी टैक्स देना है, यहाँ पे डिडक्शन की प्राप्ति होगी। तो लाइबिलिटी को पे ऑफ करने वाला उसको किस नेचर के तहत ट्रीट करना चाहता है, ये भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाता है। बढ़ते हैं हम लॉसेस की तरफ। देखो, लॉसेस को भी दो पार्ट में विभाजित किया गया है, कैपिटल, रेवेन्यू। कैपिटल लॉसेस जो होते हैं किसी भी बिजनेस की ना कमर तोड़ देते हैं, क्योंकि कैपिटल लॉसेस का अर्थ है कि आपको ऐसा लॉस हुआ है जो आपके बिजनेस के फिक्स्ड एसेट में हुआ है या आपके बिजनेस के ऑपरेशनल वर्क में होता है, जो तुम लोगों ने पढ़ रखा है, नेट लॉस, ग्रॉस लॉस,
वो तुम्हारा रेवेन्यू लॉसेस में आ जाता है। इसके अतिरिक्त होने वाले लॉसेस कहाँ आते हैं? कैपिटल लॉसेस में। कैपिटल लॉसेस, अच्छा लॉसेस में हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लिखा है, थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हैं। आपने लॉसेस में लिख रखा है जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट। हमने एक फिक्स एसेट बेचा, मान लो फिक्स एसेट की बुक वैल्यू हमारे बैलेंस शीट में दिख रही थी 10 लाख और मार्केट वैल्यू मतलब उसको हमने सोल्ड कितने पे कर दिया? 5 लाख पे। तो यहाँ पे कैपिटल लॉस कितने का हो गया? 5 लाख। ये बताओ क्या हम बार बार एसेट बेचते हैं? नहीं। एक एसेट खरीदा था, 10 साल हो गया था उसकी लाइफ को, आज जाके हम उसको बेचे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है? 5 लाख का कैपिटल लॉस हुआ है। इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू लॉसेस में आपका ग्रॉस लॉस और नेट लॉस की बात होती है। कभी कभी आग लग जाती है बिजनेस में, बिजनेस में आग लग गई, चोरी हो गई, एक बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, प्रोप्राइटर हो जाता है सावधान, वो अब इन चीज़ों का ध्यान रखेगा, बार बार तुम्हारे गोडाउन में आग नहीं लगेगा या बार बार कोई चोरी नहीं करने आएगा। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ गई? कैपिटल लॉसेस। रेवेन्यू लॉसेस की बात करो, भाई डिस्काउंट लेने देने में लॉस हो गया, ग्रॉस लॉस हो गया, नेट लॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का थोड़ा बहुत लॉस हो गया, प्रीमियम नहीं पे किए थे, टैक्स कट गया। नॉर्मल सी जो चीज़ें होती हैं जो बिजनेस में आए दिन होती हैं वो क्या होती हैं? ग्रॉस लॉस होती है। इसी के साथ कैपिटल और रेवेन्यू का आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में आपने ये सीखा कि इनकम टैक्स में किसी भी इनकम को, किसी भी एक्सपेंडिचर को और किसी भी लॉस को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, कैपिटल और रेवेन्यू। और दो चीज़ें जो बड़ी कॉमन रही किसमें? एक्सपेंडिचर और इनकम में, वो ये थी कि जो प्रॉपराइटर होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो उस एक्सपेंडिचर को या वो उस रेवेन्यू को किस तरह से ट्रीट करना चाहता है। ठीक है।